हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? तो आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जितने भी वीडियो आपको दिए जा रहे हैं लिटरेचर या ग्रामर के, तो आप उनसे बहुत सारी आपको हेल्प मिल रही होगी आपके प्रिपरेशन में। अगर आप टीजीटी या पीजीटी एस्पिरेंट हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे मैंने अभी तक कवर कर दिया है, लिटरेरी टर्म्स कवर कर दिया है, और जिसमें 4 पार्ट में मैंने किया है जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चाहें तो आप देख सकते हैं। और उसमें मैंने मीटर एंड राइम भी कवर किया हुआ है, स्टेंजा भी कवर किया है। आप वो भी प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख लीजिए, एक तरफ से वीडियो पड़ी हुई हैं। और अब हमारी सीरीज चल रही है फिगर्स ऑफ स्पीच की, जिसमें मैंने 3 पार्ट कवर कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो आप लोग वहाँ प्लेलिस्ट में जाके ये जितनी भी वीडियो आपकी पड़ी हुई हैं आप सब लोग एक तरफ से देख लीजिए, जिनसे आपको बहुत सारा बेनिफिशियल मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए अब सब लोग आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो गई है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पैराडॉक्स। क्या पढ़ेंगे? पैराडॉक्स। अब देखते हैं पैराडॉक्स क्या होता है। ठीक है, देखते हैं। पैराडॉक्स इज ए स्टेटमेंट, ये एक ऐसा स्टेटमेंट होता है विच लुक्स एब्सर्ड एंड कॉन्ट्राडिक्टरी बट इज वेल फाउंडेड। मतलब ये किस फॉर्म में यूज किया जाएगा? ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी फॉर्म में यूज किया जाएगा। मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट वर्डों में यूज किया जाएगा। लेकिन इसकी जो वेल क्या होगी, मतलब वो हमेशा फाउंड की जाएगी किसमें? अच्छे में। ठीक है, देख लीजिए कैसे। फॉर एग्जाम्पल सब ज़्यादा समझेंगे। जैसे क्या, स्टोन्स वॉल डू नॉट ए प्रिजन। मतलब स्टोन्स वॉल्स डू नॉट ए प्रिजन। जो स्टोन मीन्स क्या होता है? पत्थर। पत्थर की जो दीवार होती है उनसे ज़रूरी नहीं कि कोई प्रिजन ही बनता है। ठीक है, उसका कहने का मतलब है कि पत्थर की जो दीवार होती है उससे प्रिजन नहीं बनता है। ठीक है, फिर क्या कहा है? ना ही आयरन बार्स ए केज, ना ही जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, वो क्या बना सकता है? कोई पिंजरा बना सकता है। ठीक है, ना ही लोहे से पिंजरा बनता है। मतलब उसके कहने का मतलब ये है, इसका अपोजिट थिंग्स आप समझिए कि पत्थर की जो वॉल होगी उसी से क्या बनता है? हमारा जेल बनता है ना। बिल्कुल उसी से हम लोग क्या, पत्थर की जेल, आप लोग जेल देखे होंगे, पत्थर की ही ज़्यादातर बनी हुई होती हैं। ठीक है, और जो पिंजरे होते हैं ज़्यादातर आप लोग देखेंगे कि लोहे के ही बने होते हैं। ठीक है, तो उसका देखिए उसने कैसे थॉट्स प्रेस किए हैं? कॉन्ट्राडिक्टरी। कैसे? कॉन्ट्राडिक्टिव थॉट्स इसमें एक्सप्रेस किए हैं, नेगेटिव थॉट्स एक्सप्रेस किए हैं, लेकिन उसका मतलब क्या है? उसका देखा जाए अपोजिट में तो उसका मतलब अफर्मेशन से निकल रहा है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस निकल रहा है। तो ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया पैराडॉक्स। मतलब इसका मतलब होता है पैराडॉक्स मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल। क्या होता है? परफेक्ट एग्जाम्पल, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग देखेंगे यूफेमिज्म। यूफेमिज्म क्या होता है देख लीजिए। इन यूफेमिज्म इज ए डिसएग्रीएबल थिंग इट प्रेजेंटेड बाय एन एग्रीएबल नेम। अब देखिए कोई भी असहनीय वस्तु हो, ठीक है, कोई भी असहनीय चीज़ें हों जिसको प्रेजेंट कैसे किया जाए? बिल्कुल अच्छे वे में। मतलब निगेटिव वाली चीज़ें हैं लेकिन हम किस में करें? मतलब एग्रीएबल, मतलब कि उसको अच्छा बना के उसको रिप्रेजेंट करें। ठीक है, मतलब ये बैड, डिसएग्रीएबल मीन्स क्या हो गया? बैड हो गया। ठीक है, बैड वस्तुओं को हम कैसे उसको प्रेजेंट करें? अच्छी वस्तुएं का नाम दे करके। ठीक है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा बन जाएगा यूफेमिज्म। ठीक है, मतलब कोई भी हम, चाहे वो वस्तु हो या कोई किसी को, मतलब इंसान भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है, जो कैसी हो सकती है? बैड हो। ठीक है, लेकिन हम उसको, उसके जो बैड है उसकी बैड क्वालिटी ना बता करके उसको हम कैसे वे में उसको प्रेजेंट करें? उसको हम अच्छे वे में प्रेजेंट कर दें, मतलब उसकी अच्छाइयाँ गिना के प्रेजेंट करें। तो हमारा क्या बन जाएगा? वो हमारा बन जाएगा यूफेमिज्म। जानते तो हम उसके बारे में कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, लेकिन हमने उसको कैसे वे में प्रेजेंट कर दिया? उसको हम वेल प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, एग्रीएबल नेम दे करके।
देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या है, यू आर टेलिंग मी ए फेरी टेल। यू आर टेलिंग मतलब उसने मुझे सुनाया क्या, एक फेरी टेल की स्टोरी सुनाई। हमको अच्छे से पता है कि फेरी टेल क्या होती है, मतलब कि ये हमारी इमेजिन वाली स्टोरी होती है, मतलब झूठी कहानियाँ होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, झूठी कहानियाँ होती हैं, ठीक है। लेकिन उसने कैसे हमको रिप्रेजेंट किया, जैसे बिल्कुल मानो बिल्कुल सच कहानियाँ हो, बिल्कुल हमारे लाइफ से रिलेटेड हो, ठीक है, उस टाइप से उसने प्रेजेंट कर दिया। तो वो हमारा क्या बन गया, उनके बारे में खूब अच्छी अच्छी फेरी टेल के बारे में बातें बताई हैं, उनके बारे में जैसे उन्होंने स्टोरी शो प्रेजेंट किया, वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाएगा यूफेमिज्म, ठीक है। वो हमारा एग्जाम्पल कैसा बन जाएगा, मतलब हम जानते तो हैं कि ये हमारा कैसा है, इमेजिन है, फेरी टेल कैसी होती हैं, झूठी वाली स्टोरियाँ होती हैं, लेकिन हम कैसे रिप्रेजेंट करें, बिल्कुल अच्छे वे में, ठीक है। और जैसे देख लीजिए, ही वॉज हिज मैजेस्टीज गेस्ट फॉर 5 ईयर। जैसे कोई भी जैसे चुनाव होते हैं, जैसे हम लोगों को पता होता है कि ये कितने साल के लिए आया है, 5 साल के लिए, मतलब ये चीज़ हमको बिल्कुल पता होती है, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं कि 5 साल के लिए क्या किए गए हैं, गेस्ट मैजेस्टी इनको मिली है, ठीक है, उनको मिली थी मैजेस्टी। तो हम उनके बारे में उनकी रियलिटी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको क्या बोल रहे हैं, उनको हम अच्छे वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा यूफेमिज्म बन गया, ठीक है। देखिए अब देखते हैं हम लोग एपीग्राम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। एपीग्राम मतलब क्या होता है, एन एपीग्राम में ब्रीफ सेइंग दैट इट्स इन टर्न ऑफ थॉट। मतलब देखिए एपीग्राम मतलब होता है कि अपनी बात को किसी अच्छे वे में, मतलब कि चतुराई से कह देना, ठीक है, अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर देना, कि मतलब किसी को पता ही नहीं चला कि आपने क्या कह दिया, ठीक है, आपने कहाँ की बात कहाँ रख दी। तो वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा बन जाता है एपीग्राम। क्या बन जाता है, एपीग्राम बन जाता है। मतलब कोई भी आपके थॉट्स हैं कि जिनको पता ही नहीं चल, जैसे अब मैं बोल दूं कि वह इतने साल का हो गया था, या ऐसे बोल दिया जाए कि उसके जो सफ़ेद बाल थे मानो वो यंग हो, जैसे उसके ऐसे सफ़ेद बाल थे मानो वो यंग। तो सफ़ेद बाल किसके लिए होंगे, सफ़ेद बाल बूढ़े इंसान के लिए यूज किया गया है, किसके, बूढ़े इंसान के लिए यूज किया गया है, मतलब बूढ़े लोगों के लिए यूज किया गया है। तो उसने ऐसे बात कह दी कि जैसे बूढ़ों को रिप्रेजेंट, मतलब डायरेक्ट उन्होंने इफेक्ट ना डाल के इनडायरेक्टली वे में उसको बता दिया, इनडायरेक्टली बात में उसने अपनी बात को फिर बहुत अच्छे से ब्रीफ स्टेटमेंट दे दी, या टर्न मतलब कि विटी वे में उन्होंने बता दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा एग्जाम्पल बन गया एपीग्राम का। फॉर एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे क्या है, बॉयज विल बी बॉयज, उसने कहा कि लड़के तो लड़के ही होंगे ना, ऐसे करके बोल दिया जाए कि लड़के तो लड़के ही होंगे ना। तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, ये भी हमारा एग्जाम्पल बन जाएगा एपीग्राम का। किसका बन जाएगा, एपीग्राम। ये बिल्कुल जैसे लिखा हुआ है बॉयज विल बी बॉयज, ऐसे ही फॉर आपके एग्जाम हॉल में ऐसे ही पूछ लिया जाता है, ठीक है, कैसे, ऐसे ही पूछ लेगा, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, इस एग्जाम्पल को भी, ठीक है। अब फोर्थ हमारा क्या है, रिटोरिकल। अब देखिए रिटोरिकल क्या होते हैं, देख लीजिए, रिटोरिकल क्वेश्चन और एन इंटेरोगेशन इज आस्किंग ऑफ द क्वेश्चन विदाउट एक्सपेक्टिंग फॉर एन आंसर इन ऑर्डर टू पुट स्ट्रेस ऑन थॉट्स और इमोशन। मतलब देखिए रिटोरिकल क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हम अपने आप में ही बात करते हैं और अपने आप में ही क्वेश्चन पूछते हैं, और उसका आंसर ज़रूरी नहीं है कि अगला इंसान आपको दे, मतलब उसका कोई आंसर नहीं होता, आप अपने से ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, उसका कोई आंसर नहीं होता है। ये आपके थॉट भी हो सकते हैं, आपके इमोशन भी हो सकते हैं, आप उसको प्रेजेंट कर रहे हैं किसी अगले के इंसान के सामने, लेकिन उसका कोई आंसर यस या नो में आंसर नहीं होता, तो वो हमारे क्या बोलते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे रिटोरिकल क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे है एम आई माई ब्रदर कीपर, उसने कहा क्या मैं तुम्हारे भाई का रखवाला हूँ, है ना, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ।
तो मैंने क्या अपने आप से अपने थॉट्स रिप्रेजेंट किया है, मैंने अपने आप से क्वेश्चन पूछा है, तो इसका कोई आंसर नहीं है। यस या नो में आंसर हम नहीं दे सकते, इसका कोई मतलब कि डेफिनेट आंसर नहीं है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा बन गया रिटोरिक क्वेश्चन। ठीक है, अब बात क्लियर हुई ना कि मतलब इसमें क्या होंगे, इंट्रोगेशन होगा, वो भी अब कैसे, अपने अंदर का, मतलब अपने आप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे या किसी और के सामने भी कहे जा सकते हैं, लेकिन उनका आंसर नहीं होगा। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अगर बात समझ में नहीं आ रही है, कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, अब देखिए जैसे क्या है क्लाइमेक्स। अब क्लाइमेक्स क्या होता है, क्या होता है, अब देखिए जैसे ड्रामा में भी क्या होता है, क्लाइमेक्स होता है ना, ड्रामा में क्या होता है, क्लाइमेक्स। आप लोग पढ़े होंगे क्लाइमेक्स, कहते हैं ये क्लाइमेक्स बहुत अच्छा था। ठीक है, तो उसी तरीके इसमें भी होता है, फिगर्स ऑफ स्पीच में भी क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स का मतलब हम लोग बोल सकते हैं इसको एसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोल सकते हैं, एसेंडिंग ऑर्डर, जैसे लिखा हुआ है ना एसेंडिंग ऑर्डर। जैसे आप लोग एसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे पहले किसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, सबसे ज़्यादा क्या हो, ग्रेट हो, क्या हो, सबसे ज़्यादा ग्रेट हो। फिर उसके बाद जो उससे लो लेवल का है, फिर उससे लो लेवल का है, ये हमारा क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर। मतलब क्लाइमेक्स इज द सीरीज ऑफ आइडिया इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। वही बात बताई गई ना, जो भी जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो सबसे ऊपर की कैटेगरी में रखा जाएगा, फिर उससे कम इम्पोर्टेंस है उससे नीचे की कैटेगरी में, इस टाइप से। ठीक है, तो क्लाइमेक्स में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से लेकर के बड़े तक के लेवल को इसमें बताया जाता है। ठीक है, असेंडिंग में क्या होता है, पहले सबसे छोटा लेवल, फिर उसके बाद उससे बड़ा लेवल, फिर उससे बड़ा लेवल, फिर उससे बड़ा लेवल, इस तरीके क्या होता है, हमारा असेंडिंग ऑर्डर होता है। जैसे देख लीजिए, जैसे क्या है, आई केम, आई सा, आई कंक्वेर्ड, मतलब कि मैं आया, मैं देखा और मैंने उसको महसूस किया। ठीक, तो ये हमारे क्या हो गया, ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी तरीके क्या है, जैसे आई लाफ, आई रन, आई लीप, आई सिंग, आई डांस फॉर जॉय। ठीक है, मैं हंसा, मैं दौड़ा, फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं लीप हुआ, फिर मैंने गाना गाया, फिर मैंने नाचा, फिर इंजॉय किया। मतलब धीरे 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 जो बात शुरू हुई लास्ट तक कहाँ पहुंची, इंजॉय तक। तो इंजॉय आप इन सब चीज़ों में करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा इंजॉय, हमारा इसकी सबसे ग्रेट इंपॉर्टेंस क्या है, इंजॉय करना। तो ये हमारा क्या बन गया, क्लाइमैक्स। अब इसी तरीके होता है एक एंटी क्लाइमैक्स, देख लीजिए। एंटी क्लाइमेक्स किसकी बात की जाती है, डिसेंडिंग ऑर्डर की, मतलब पहले सबसे बड़ा, जो बड़ा हो उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ये हमारा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जिससे क्या हो गया, देख लीजिए इसमें क्या है, एंटी क्लाइमेक्स इज लूडिक्रस डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सीरीज ऑफ आइडिया। आपके आइडिया की जो सीरीज होगी वो कैसी होगी, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वो हमारा हो जाएगा एंटी क्लाइमेक्स से बिल्कुल अपोजिट होता है। एंटी मीन्स क्या होता है, अपोजिट, क्या होता है, एंटी मीन्स होता है अपोजिट। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एंटी क्लाइमेक्स। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, जैसे क्या है, हियर, ताऊ, ग्रेट अन्ना, होम, थ्री, रियल्म्स, ओबे, ये सब क्या है, ये एंटी क्लाइमेक्स के एग्जाम्पल है। मतलब पहले सुना, फिर उसको देखा, फिर उसकी महानता अन्ना की समझ में आई, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी गई है, हियर को दी गई, उसके बाद ताओ की, फिर उसके बाद ग्रेट अन्ना की, फिर होम, थ्री, रियल्म्स, ओबे की। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, ये हमारे एंटी क्लाइमेक्स के एग्जाम्पल, जैसे ये भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आप लोग इनको पढ़ लीजिए। अब जैसे क्या है, पेरीफेरसिस, या इसको हम क्या बोलते हैं, सरकम लोकेशन। ये दोनों कभी कभी एग्जाम्पल में भी पूछ लिया जाता है कि सरकम लोकेशन को इसमें, फॉर एग्जाम्पल ये मल्टीपल चॉइस में इसको भी आंसर में दे देगा। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि कौन सा सरकम लोकेशन का एसोसिएटेड है। ठीक है, तो ये चीज़ें दोनों को याद कर लेना है। देख लीजिए जैसे क्या है, आई थिंक इज प्रेजेंटेड इन राउंड अबाउट एक्सप्रेस, मतलब कोई भी अपनी बात को हम घुमा फिरा कर बात किसी के सामने प्रेजेंट करें, वो हमारा क्या होता है, सरकम लोकेशन। सरकम लोकेशन का मतलब ही होता है कि कोई बात को इनडायरेक्टली वे में कहें, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, वो हमारा बन जाता है सरकम लोकेशन बन जाता है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है ना, बिल्कुल। देखिए जैसे क्या एग्जाम्पल, ए टू एज्ड वेपन, मतलब वेपन को क्या बताया गया है, टू एज्ड। ठीक है, इसको घुमा फिरा कर
वेपन के बारे में बात कही गई है वो हमारा क्या बन गया है, सर्कमलोकेशन का एग्जाम्पल बन गया है। ठीक है, इसी तरीके क्या होता है हमारा टाउटोलॉजी। ठीक है, टाउटोलॉजी क्या होता है, और प्लेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं, प्लेनेरिज्म भी बोलते हैं। इज रोजाइज्ड इज रिजॉइज्ड एट द हैप्पी साइड, इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या निकलता है, इससे हमेशा इंसान क्या होता है, हैप्पी साइड की थॉट्स आते हैं, तो वो हमारा क्या बन जाता है, टाइटोलॉजी। ठीक है, आप इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपका क्या, एजोनेंस। एजोनेंस क्या होता है, जैसे इलिट्रेशन में होता है एजोनेंस एंड कंसोनेंट। ठीक है, तो देख लीजिए एजोनेंस में किसके साउंड होती है, वावल साउंड की रिपीटेड लाइनें होती हैं, किसकी लाइनें होती हैं, वावल साउंड की। ठीक है, जैसे देखिए डियर, कम, नियर एंड फियर नॉट, मतलब इसमें डियर, नियर, फियर बिल्कुल एक जैसे साउंड्स निकल रहे हैं ना, वावल साउंड से ना बिल्कुल, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया एजोनेंस। इसी तरीके होता है कंसोनेंट, क्या होता है कंसोनेंट। ठीक है, इसमें किसकी होती है, इसमें कंसोनेंट साउंड की वो होती हैं, रिपीटिंग लाइन होती हैं। ठीक है, तो बात क्लियर हो गई ना। तो चलिए अब हमारा जो सेशन है, हमारा सेशन अब यहाँ से फिगर्स ऑफ स्पीच का बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, वो आपके लिए सरप्राइज रहेगा। तो आप हमारी क्लास से डेली लाइव 8 बजे आके ज़रूर देखा करें। अगर टाइम नहीं मिलता है तो चलिए बाद में भी देख लीजिए, लेकिन अगर आप 8 बजे जुड़ेंगे तो ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए अपना, और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए। आप जो भी क्लास ले रहे हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो उनके बारे में आप ज़रूर लिखें, अपना फीडबैक ज़रूर दें, उससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे। तो जो चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।